नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ अजीत। कहने को तो ये सही है कि चुनावी लोकतंत्र में आपका नेता कैसा हो ये सीधा आप पर निर्भर करता है, आप उसे सीधा चुनते हैं। लेकिन वाकई क्या ऐसा है? जब पता चलता है कि सभी अहम पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं वो दागी हैं, ऐसे में अंत में जातिवाद, परिवारवाद हावी हो जाता है। कौन कम अपराधी है, बात इस पर आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने समय समय पर इस दिशा में कई पहल की है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दागियों को चुनाव लड़वाने पर कुछ शर्तें लगाई थी, जैसे ऐसे प्रत्याशियों के बारे में समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों से प्रचार करना वगैरह, पर बात बनी नहीं। और इसके बाद एक मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अब चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि दलों को बताना होगा कि उन्होंने दागियों को टिकट आखिर क्यों दिया है। कोई पार्टी अगर किसी आपराधिक चरित्र वाले को प्रत्याशी बनाती है तो उसके बारे में एक खास फॉर्मेट में जवाब देना होगा पार्टी को, जिसमें यह बताना होगा कि जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उन्हें प्रत्याशी क्यों बना रहे हैं आप। सबसे पहले यह प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। आप जानते हैं कि लगभग तमाम दल दागियों को टिकट देते हैं। क्यों और कब थमेगा यह सिलसिला, करेंगे इस पर बात बेबाक। आप देखिए और समझिए पूरे मामले को, देखिए रिपोर्ट। दागियों को टिकट दिया तो बताना होगा कारण। बिहार चुनाव में पहली बार लागू होगी व्यवस्था। दलों ने किया स्वागत, लेकिन आंकड़ों का क्या? संसदीय राजनीति में निर्वाचन आयोग साफ सुथरे उम्मीदवारों को देखना चाहता है, तभी तो इस बार बिहार चुनाव से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। नया नियम यह है कि बताना होगा दागियों को क्यों चुना। बिहार विधानसभा के चुनाव में दलों को ये बताना होगा कि जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, उन्हें प्रत्याशी क्यों चुना। दलों को बाजाब्ता अखबार में ये सूचना प्रकाशित करानी होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए ये प्रावधान लागू कर दिया है। बिहार में 150 रजिस्टर्ड दलों को निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखी है, जिनका मुख्यालय पटना है। कैंडिडेट चुने जाने के 48 घंटे के भीतर फॉर्मेट C7 में उसे समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी। ये सूचना राज्य और राष्ट्रीय अखबार में देनी होगी। निर्वाचन आयोग के इस फैसले का स्वागत हर दल ने किया है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। चुनाव आयोग के इस कदम का हम अपने दल की ओर से स्वागत करते हैं। इस पे और कड़े कानून होने चाहिए। कानून तो ऐसा होना चाहिए कि दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ ही ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट के जैसा दिशा निर्देशों का चुनाव आयोग उसको पालन कर रहा है। जनता दल यू ऐसे किसी सुझाव का जो चुनाव सुधार संबंधी हो, इन सभी सुझावों का स्वागत करता है और अमल करने की पहल भी करे। निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत हर कोई कर रहा है, लेकिन जरा आंकड़े भी देख लीजिए। 2015 चुनाव के बाद 142 विधायक ऐसे चुनाव जीत कर आए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 98 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरजेडी के 80 में से 34 विधायकों ने खुद पर गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। जेडीयू के 71 में से 28 विधायकों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 53 में से 19, कांग्रेस के 27 में से 16, सीपीआई-एमएल के 3 में से 2 पर मामले दर्ज हैं। आरएलएसपी के 2 में से 1 पर गंभीर मामला है। एलजेपी के 2 में से 1 विधायक ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें हत्या से संबंधित मामले, महिलाओं पर अत्याचार, सांप्रदायिक अशांति फैलाने, अपहरण के मामले शामिल हैं। चुनाव आयोग अगर गंभीर है तो उन्हें सर्वदलीय बैठक बुला के स्पष्ट एक गाइडलाइन देना चाहिए कि जिसके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं उनके नामांकन को हम रद्द करेंगे। अगर ये चुनाव आयोग करे तो आप देखिए राजनीति में सही में कुछ शुचिता आ पाएगी। लेकिन विज्ञापन देने और एफिडेविट देने से थोड़ी रुकता है। लोग तो जो उस टाइप के आ ही रहे, तो मैं इसे पर्याप्त नहीं। हकीकत यह है कि हर दल को दागी कैंडिडेट से मोहब्बत है, कोई भी किसी से पीछे नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करने से कुछ नहीं होने वाला। पहले तो पार्टियों को खुद बदलना होगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। और इस मुद्दे पर बात विभाग के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नेता हैं हमारे साथ। रामानुज प्रसाद हैं, विधायक आरजेडी के। आजमी बारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अखिलेश सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। और अजय आलोक हैं, नेता जेडीयू के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम बात बेबाक में। सबसे पहले अजय आलोक, ये बताइए कि आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है पार्टियों को दागियों से? हमारे पास जो आंकड़े हैं इलेक्शन वॉच के
और एडीआर के उसमें जो 2015 का आंकड़ा है 243 में से 142 विधायक यानी 58% दागी आपराधिक उम्मीदवार। ये तो हद है। आखिर इतनी मोहब्बत सियासी पार्टियों को दागियों से क्यों है? अजय आलोक। देखिए, आप जो भी राजनीति में होता है, सार्वजनिक जीवन में होता है, उस पर बहुत सारे केसेस राजनीतिक विद्वेष में भी होते हैं। एक कैटेगरी वो है, एक कैटेगरी वो है जो स्वतः चरित्र से ही क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, तो उस पर उन पे केस हो जाता है। तीसरी कैटेगरी वो है कि दो के झगड़े में उनका नाम डाल दिया जाता है, उस पर भी केस हो जाता है। संवैधानिक व्यवस्था हमारी इस तरह की है जो हाल में बनी है, जिसके सबसे पहले शिकार लालू जी हुए, कि अगर आप पे लोअर कोर्ट भी सजा फ्रेम कर देगी तो आप इमीडिएटली अयोग्य साबित हो जाओगे। उसके पहले तो यह भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तक का लोग इंतजार करते थे जी। तो अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं की कमियों का फायदा उठाते हुए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन संवैधानिक कमियों का फायदा उठाते हुए निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग इस राजनीति में प्रवेश करते हैं। जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। समीकरण ऐसे बैठते हैं कि तमाम पार्टियां अगर वो कन्विक्ट नहीं है तो उसको टिकट देने में गुरेज नहीं करती हैं। चुनाव आयोग के इस कदम से अब एक ब्रेक और लगेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा जी कि और कड़े कानून होने चाहिए कि आप पे अगर आपराधिक मामला चल रहा हो तो भी आपको रोक देना चाहिए। इसका मैं भी समर्थन करता हूं जी। लेकिन ये मामला तो कहीं ना कहीं से संसद से ही निकलेगा। इसमें तमाम पार्टियों को ही पास करना पड़ेगा। एक बहुत अहम बात जो आपने कही, जो एक्सक्यूज देते हैं तमाम राजनीतिक दल, ये इस तरफ हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, जिसमें कहा जाता है कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ ज्यादातर मामलों में विद्वेषपूर्ण या चुनावी रंजिश के कारण मामले दर्ज किए जाते हैं। आपने भी जो कैटेगरी डाली है उसमें सबसे पहला आपने यही उदाहरण दिया है। क्या आपको लगता है अजय आलोक कि सबसे ज्यादा यही कारण है, या इसे आप सबसे लास्ट में रखना चाहेंगे? नहीं, मैं इसे सबसे लास्ट में रखना चाहूंगा। ठीक है। मेरा तो प्रथम रूप से यह मानना है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं जी, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, 1 मिनट खत्म कर दूं, 10 सेकंड और लूंगा। जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनको चुनाव में नहीं आना चाहिए और ये विदित है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं रहता है। दूसरी बात, समस्या तब होती है जब पार्टी के सुप्रीम लीडर्स जो होते हैं उनके चरित्र में खोट हो, उनकी इंटेंशंस में खोट हो, उनका कंडक्ट ठीक नहीं हो, तो स्वाभाविक है कि पूरी की पूरी पार्टी उसी लाइन पे चली जाती है। बिहार ने इसको 15 वर्षों तक और आज 25 वर्षों तक झेल रहा है। ठीक है, आपका इशारा हम समझ रहे हैं। ये सही है कि जो सवाल मेरे मन में आया था, आपने जिस तरह से रिएक्ट किया उसमें पहली कैटेगरी आपने वो कही थी, लेकिन जब हमने इस पर आपत्ति जताई, आपने कहा कि सबसे लास्ट में इस तरह की कैटेगरी है, यानी जानबूझकर राजनीतिक दल ऐसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं जो दागी भले हो, जिताऊ उन्हें नजर आते हैं। रामानुज प्रसाद, आरजेडी पर सीधी उंगली अजय आलोक की उठी है और आरजेडी के सुप्रीमो को लेकर उंगली उठी है। और जब पार्टी का जो मेन है, मुखिया है, वही अगर इस तरह से दागी हो तो बाकी प्रत्याशियों के लिए फिर क्या कहा जाए? तो आरजेडी को इसका जवाब देना होगा और सबसे ज्यादा उंगलियां आरजेडी की तरफ उठ रही हैं। आप जी बताइए, आपको पूरा समय। अजीत जी अगर धैर्य नहीं, अजीत जी अगर धैर्य से सुनना, आपने डिबेट में मुझे बुलाया है, मैं नहीं आता अनायास, बहुत कह के आपके लोगों ने बुलाया है। आलोक जी के पार्टी या इनके लीडर के पास जो इनके चरित्र है वो मैं उजागर करूंगा, लेकिन इनकी यही दो मुंहापन है। मैं आलोक जी के नेता को चैलेंज करता हूं कि जिसके गोद में बैठे हैं वहां से हट करके राजनीति करे। कल इनके नेता कई जेल में सफर करना पड़ेगा और ये बहस करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा ये से ग्रसित हैं और कौन से ये से सफर करते हैं। इनके नेता को अभी आया है सृजन घोटाला का, अभी शौचालय घोटाला का 43 मामले, और ये दिल्ली के कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया, माफीनामा देना पड़ा, चाहे मामले छोटे हो बड़े हो। मर्डर केस में भी नाम रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसके गोद में बैठे हैं, इसीलिए मार के चले गए। वाद विवाद नहीं, एक दूसरे पर उलाहना कम नहीं। मैं जो लोग भेजते हैं ठीक है, उन्होंने कहा, आपने भी कह दिया, हो गया ना? नहीं अजीत जी आपने मुझसे सवाल देखिए, मूल सवाल पर आप लोग चर्चा करें तो बहुत बेहतर होगा। नहीं आप देखिए ना पहले आपने, अजीत जी मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। आप अगर ये कहते कि आपके आरजेडी के 80 में से 34 तो इनके 71 में से 28,
देखिए फिर मुझे बोलना पड़ेगा। 28, सुनिए 53 में से 19, हाँ। जिसके प्रधानमंत्री को पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया, कत्लेआम कराया। सुनिए अब बात ये कीजिए, आने वाले दिनों की बात कीजिए। आप ये कहते हैं मेरे इस बहस के प्रोग्राम में बात बेबाक में आप कोई सकारात्मक दिशा में बातें कीजिए। उलाहना हो गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो गए। ठीक है रामानुज जी, एक सीधा जवाब आप दीजिए। आप पर आरोप लगा, आपने भी आरोप लगा दिया। ठीक है, मेरी बात सुनो भाई अजीत जी, मेरी बात आप सुनिए। अब इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते। 4 लोग हैं, 2 लोग अभी बैठे हुए हैं आपके सहयोगी। आप आने दीजिए, हम फिर आएंगे आपके पास। तो मैं भी कहता कि अगर ये मैंडेटरी है, अगर इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी है, ये अगर अंडर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रहा है तो सारे पार्टियों को प्रयास करने चाहिए। लेकिन मैं उनसे जो गाल बजा रहे हैं उनसे आगे बढ़ के मैं कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव का क्या होगा अगर आप प्रयास करेंगे तो? सुनिए आप कंक्लूड नहीं, मुझको कंक्लूड करने दीजिए ना। तेजस्वी यादव का क्या करेंगे अगर प्रयास करेंगे तो? पेपर में छपवाएंगे कि मॉल घोटाला में नाम है, पेपर में छपवाएंगे। अरे मेरी बात सुनो ना, आप गाल बजाना बंद करो। दावा है कि अगर घर से टेंडर घोटाले में नाम है, देखें करेला ये 17 महीना में भाग गए, 17 महीने में भाग गए। आ रहा है घोटालों का फिसरत। अरे आप इलेक्शन कमीशन पर चर्चा डिबेट किस चीज पर करा रहे हैं? घोटाला, मिट्टी घोटाला, चिट्ठी लिखी है, तो चुनाव लड़ नहीं सकते, जेल में है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जाने दो मेरी बात। ठीक है, देखिए आप लोगों का वाद विवाद हो गया। हम कहेंगे कि आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, मेरी आवाज जाए वहां तक जाए। जो और लोग बैठे हुए हैं, अखिलेश सिंह हैं प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के, आजमी बारी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। देखिए सवाल इस बात का है, जब पार्टियां ही हैं आप लोग और आप ही लोगों को लड़ना है। एक मिनट शांत हो जाइए रामानुज जी, रामानुज जी शांत हो जाइए, रामानुज जी शांत हो जाइए, रामानुज जी शांत हो जाइए। हो गया, भी जवाब लीजिए, आपका टाइम हो गया, सहयोगी को बोलने दीजिए। को जवाब देनी चाहिए। ठीक है, हो गया। रामानुज प्रसाद प्लीज चुनाव आयोग कृपया शांत हो जाएं। ठीक है, आजमी बारी देखिए हमारी मंशा ये है कि आखिरकार ये जो चुनाव आयोग ने पहल की है, इसका असर राजनीतिक पार्टियों पर सीधा होगा, प्रत्याशियों पर होगा, आम जनता पर होगा। तो इसे सकारात्मक रूप में लीजिए और सकारात्मक तरीके से इस पर बहस आगे कीजिए कि ये लागू कैसे होगा, इसका असर क्या होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए बात विवाद है अपनी जगह। आजमी बारी, आप दूसरे की भी बात सुनिए। आजमी बारी और क्या बोल गए, ये क्या तरीका है बोलने का? रामानुज प्रसाद शांत हो जाइए। नहीं वो लालू जाए, कोई आरोप नहीं लगा है। इसका मतलब है चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका है। देखिए एक एक करके आप बोलिए। अगर बीजेपी वर्सेज आरजेडी होगा तो आप इन लोगों को वाद विवाद के लिए छोड़ दीजिए। देखिए फिर ये दोनों क्या कहते हैं, कितनी देर बात करते हैं। हम इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते। एक साथ 3 लोग ना बोले। एक मिनट रुकिए, आजमी बारी। कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस 50% से ऊपर है। इसमें सबसे ज्यादा आरोप है कांग्रेस पर, 27 में से 16। अगर रामानुज प्रसाद ने प्रतिशत पर बात की है तो सबसे ज्यादा इसमें कांग्रेस है, अगर पिछले आंकड़े देखें। अब आने वाले दिनों के बारे में आप बताइए ना, किस पर आरोप है? अजीत जी सुनिए, आपको सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये डिबेट इतनी अच्छा डिबेट था, लेकिन इन दिनों जो आलोक जी जो है वो ज्यादा प्याज खा रहे हैं और हर चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। भाषा अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। देश हित में है। नहीं अपनी बात नहीं रखिए आप। डाइवर्ट का पूरा डिबेट को आपने डाइवर्ट करा दिया आलोक जी। आपने यहाँ पर डाइवर्ट क्या उन्होंने इशारा किया, उसका जवाब रामानुज प्रसाद ने दिया, हो गया। अब आगे बढ़िए। अपना क्या है? अपना क्या? अरे आजमी बारी आप बताइए तो। जब आप पर सवाल आ गया तो आप फिर दूसरे पर फेंक रहे हैं चीजों को। अरे आप दूसरी तरफ इशारा मत कीजिए। 50% पर है कांग्रेस, आरजेडी से भी एक कदम आगे। कांग्रेस जवाब दीजिए। एक मिनट जी अजीत जी। हाँ, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट है, इसमें क्लियर होना चाहिए
कि अपराधी का डिफिनेशन क्या है। जो कोर्ट का मैटर आया है या इलेक्शन कमीशन ने दिया है उस पर आप चर्चा करा रहे हैं अपराधी का। एक पॉलिटिकल आदमी किसी हम पार्टी की चर्चा नहीं करते, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं कराना चाहता। मैं ये बहुत ही संजीदगी से आपसे पूछना चाहता हूं या समझना चाहता हूं कि आखिर जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, पॉलिटिकल नेता होते हैं, आप गंभीर आरोप आप फिर अगर लालू यादव बनाइएगा तो सिलचर घोटाला का आदमी वहां मौजूद है। अरे भैया तो सिलचर घोटाला का नीतीश कुमार क्या है? बीच में मत बोलिए, अपनी बारी कम से कम बोलने दीजिए। अजय आलोक प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए आदमी बारी जी को। आदमी बारी एक एक कर बोलिए, आदमी बारी बोलिए। अरे मुझे भी सुनाई नहीं देता। आदमी बारी आप बोलिए, कोई सवाल उठाएंगे तो वो जवाब देंगे, वो इशारा करेंगे मैं उन्हें बताऊंगा। ठीक है, कोर्ट ने बरी किया है, न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, ये देश के सरकारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। ये लोग देखिए तकनीकी है कि आवाज सबकी एक साथ है, मैं किसी की आवाज कम कर भी नहीं सकता। आप सबकी आवाज कम करनी पड़ेगी। फिर ऐसे लोग हैं जो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं, देश के प्लीज इनकी आवाज थोड़ी कम कीजिए जो इन्हें समझ में आए, फिर आगे बात कैसे बढ़ती है। कोर्ट ने बरी किया है देश के गृह मंत्री को। आप लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर किसी की आवाज नहीं जाएगी। अजय आलोक, सबसे पहले जो चर्चा हुई और ये लोग अब कह रहे हैं कि आपने इशारा कुछ और कर दिया और बात डाइवर्ट हो गई, लेकिन अब आप बताइए, वहां पर एक साथ सभी बोल रहे हैं, कुछ समझ में आएगा नहीं। आप ये बताइए कि इसका असर क्या होगा राजनीतिक दलों पर, इसका असर किस तरह से होगा? अजय आलोक। अजीत जी, इसका बहुत व्यापक असर होगा, क्योंकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जो भी आपराधिक छवि को टिकट दीजिएगा उसको 24 घंटे के अंदर सारी जानकारी न्यूज़पेपर में देनी पड़ेगी। मेरा यही तो सवाल है। नहीं, हम भी जानना चाहते हैं, आम लोग भी जानना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। अजय आलोक, ये बताइए कि पहले भी एफिडेविट के माध्यम से ये बताया जाता था, 2018 में भी इस तरह का फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि आपको समाचार माध्यमों से इसके जरिए में या फिर अन्य माध्यमों के जरिए बताना होगा कि आप जिसे चुन रहे हैं, जिसे अपना टिकट दे रहे हैं, उस पर किस तरह के आरोप हैं। लेकिन अब एक कदम आगे चला गया है कि अगर आपराधिक छवि है या दागी हैं तो उन्हें आप टिकट क्यों दे रहे हैं ये बताना पड़ेगा। तो अंतर कितना पड़ जाएगा या फिर कोई असर ज्यादा होगा नहीं? बिल्कुल। क्या होगा? इससे बहुत अंतर पड़ेगा। इससे पार्टियां एक्सपोज होगी जनता के बीच में कि ये जानते हुए भी कि इस आदमी पे रेप के आरोप हैं, बच्चियों से रेप के आरोप हैं, ये जानते हुए भी इस आदमी पे अपहरण के आरोप हैं, बच्चों के अपहरण के आरोप हैं, ये जानते हुए भी कि ये आदमी मर्डरर है, मर्डर के आरोप चल रहे हैं, उसके बावजूद भी पार्टियां इनको टिकट दे रही हैं। उससे उस पार्टी का चरित्र पता चलेगा। 100 बार सोचना पड़ जाएगा हर पार्टियों को कैसे टिकट दे कि नहीं, और कैसे कैसे लोग कहां पर हैं ये पूरी बिहार जानती है। पूरा बिहार जानता है ऐसे लोग कहाँ हैं। आपके पार्टी जो शोभा बने हुए हैं, शोभा, नवरत्न, ये नवरत्न कहाँ है सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा बहुत असर पड़ेगा। आदमी बारी एक मिनट, रामानुज जी प्लीज, आपसे मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, आप शांत हो जाइए भाई। आप बहस आप करना ही नहीं चाहते हैं, आप बोलने दीजिए अपने सहयोगी को। आदमी बारी आपके महागठबंधन के, आप तो उनकी आवाज दबा रहे हैं। आदमी बारी, ये बताइए कि आपके नेता प्रेमचंद मिश्र ने कहा है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं अजय आलोक जी की बहुत असर पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस कदम से कोई असर नहीं होगा? आदमी बारी। बिल्कुल सही कहा जी। रामू जी, बिल्कुल सही बातें कहा है प्रेमचंद जी ने, क्योंकि इससे आप कैसे फैसला करेगा। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत इस बात पर होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो सबसे पहले डिफिनेशन तय होना चाहिए कौन अपराधी है और नहीं है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको तो आप चर्चा हो नहीं रही है। यहाँ लालू यादव और नीतीश कुमार पर चली आई, डाइवर्ट कर दिया लालू यादव पर, और नीतीश कुमार का लग गया, चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। अपराध किसी तरह का हो, कोई मुद्दा नहीं है। जो आदमी चोटी कर रहे, आलोक जी तो हवा में नेता है। आलोक जी तो कभी संघर्ष किए नहीं है। एक मिनट, आलोक जी कभी रोड पर संघर्ष नहीं किए हैं, और रोड पर संघर्ष करने वाले व्यक्ति पर अगर केस नहीं है तो वो नेता नहीं है। यही बात तो शुरुआत में ही हुई थी। एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ कर रोड पर संघर्ष जनता, आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप न करें। देखिए हमारे एक गेस्ट ने अभी तक बोल नहीं पाए, अखिलेश सिंह। ये देखिए, आप इस कदम को, अखिलेश सिंह, आप इस कदम को किस रूप में देख रहे हैं? इससे कितना असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी पहले से मांग करती रही है कि राजनीति के अंदर टिकट देने के समय में निश्चित रूप से अपराधियों को उससे बाहर रहना चाहिए। और मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को टिकट देने के समय में यह बात सही है कि जो लोग रोड पर संघर्ष किए हैं, लाठियां खाए हैं, उन पर कई मुकदमे भी होते हैं और कई बार प्रतिद्वंदी भी उन्हें मुकदमों में फंसाते हैं। लेकिन लास्ट एक बात जरूर विचार, ये अगर आप मेरी अजीत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजीत जी आप बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा यह कहना है कि लेकिन टिकट देते समय यदि कोई किसी का आपराधिक इतिहास है, ये राजनीतिक दल के लोग ऐसे इतने बच्चे नहीं होते हैं जिनको ये पता नहीं हो कि वो राजनीतिक संघर्ष में उस पर मुकदमा हुआ है या उसका कोई इतिहास है, पहले क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो क्रिमिनल हिस्ट्री वाले ऐसे लोग जो लोग पहले से क्राइम करते रहे हैं, हीनियस क्राइम करते रहे हैं, और ऐसे लोगों को अगर ये टिकट दिया जाता है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन एक सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे दोनों मित्र जो आजू बाजू बैठे हैं उनको ये विचार करना होगा कि ये जब गृह मंत्री को कहते हैं तड़ीपार, तो कोर्ट ने उनको बरी किया है, कोर्ट ने बरी किया है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है इन्हें। आवाज कम कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामानुज प्रसाद आजमी बारी, अखिलेश सिंह और अजय आलोक। सवाल है कि इलेक्शन वॉच ने और एडीआर ने जो बताया था उसमें 142 विधायकों की बात जो हम कर रहे हैं 2015 की, उसमें 70 यानी 49% ऐसे थे जिन्हें अदालत ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी तय कर दिया था। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही राजनीतिक विद्वेषपूर्ण या चुनावी रंजिश के कारण इस तरह के आरोप लगते हैं, ये सही नहीं है। आप समझिए कि 70 लोग ऐसे थे जिन पर अदालत ने भी आरोप पत्र तय कर दिया था। तो इस बार बचकर रहिएगा और इस बार का विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक हो आप बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है, आम जनता पर निर्भर करता है। तो बात विभाग देखते रहिए और चुनाव को लेकर जरूर जागरूक रहिए। आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार चाहते हैं।